प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हम लोग जो है ना इकोनॉमिक्स का पेपर लेकर के आ चुके हैं। इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपका 25 अक्टूबर के दिन होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले हैं। पीछे की वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिए थे। आप लोग इसी चैनल पर जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर बता दिए थे, ठीक है। और 100% ओरिजिनल पेपर है, देख लीजिएगा। विषय कोड आपका 326 रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, हम सारे क्वेश्चन का उत्तर बता दिए। आप जाकर के चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा, लेटेस्ट में आपको दिख जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो हम आपको सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाएंगे और आंसर भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, 2 मार्क्स बोला है ना, टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया, प्रश्न बोला कि उत्पादन की कल्पना क्या है, उत्पादन की फलन की संरचना क्या है, जो ना सकल्पना क्या है, ये पूछा। दूसरा है कि जो ना हवा समन और सीमांत, ठीक है, और उत्पाद नियम क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा सीमांत उत्पाद क्या है, और 4 नंबर पूछा परिवर्तनशील अनुपात के नियम को लिखे। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के दो उदाहरण दे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति का नियम बताएं। और 7 नंबर है कि निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं। और 8 नंबर है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर बताएं। अगला है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। और 10 नंबर की औसत बचत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला है। अब हम लोग 5 नंबर वाला देखते हैं। 5 नंबर वाला में ना 5 क्वेश्चन ही है, 3 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा ना, 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल 15 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर पहले देख लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, प्रश्न की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, या किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति है। आगे देखिएगा 12 नंबर की जरा प्रत्याशित निवेश या एवं अर्थार्थ निवेश में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन 13 है कि जो ना अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यानी कि यू आकार का क्यों होता है। 14 है कि परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है, समझाइए। 15 नंबर है स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताना है। तो चलिए इसका आंसर भी हम आपको बताते हैं अभी। देखो ये पूरा का पूरा आंसर है, हम इसका भी PDF भी आपको बताएंगे कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो देखो PDF आपको इसका गूगल में मिल जाएगा। गूगल में जाकर के मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा क्लास 12th के सेशन से। अगर आपको पता हो तो जाके कर लेना, नहीं तो वीडियो से अच्छे से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। देखो उत्पादन, पहला का हम लोग आंसर दे रहे हैं। उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों में एक गणितीय जो ना फलनात्मक तकनीकी यांत्रिक संबंध है, जिससे कि जो है ना एक दी गई समय अवधि में दिए गए साधनों के संयोग से, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशील तथा प्रौद्योगिकी से अधिकतम संभव उत्पादन किया जा सके। देखिए QX बराबर में आपका F चूंकि L चूंकि K, जहाँ Q और वस्तु X की उत्पादन मात्रा है। आगे देखिएगा यहाँ पर है आपका 2 का आंसर। किसी उत्पाद या सेवा के प्रथम अंश से जितना उपयोगिता प्राप्त होती है, उतनी उपयोगिता में ही से बाद नहीं मिलती। देखिए 3 का आंसर होगा किसी विशेष इनपुट की एक अतिरिक्त इकाई के परिमाण स्वरूप आउटपुट में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। 4 का आंसर आप लोग देखेंगे। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार आए तो नोटिफिकेशन वाले प्रेस कर लीजिए। आपका सेंटर एग्जाम होने वाला है, उसका भी आपको जो है ना पेपर वगैरह मिल जाएगा। चलिए 4 का आंसर है यदि कोई उत्पाद अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए किसी परिवर्तनशील कारक की इकाइयों में वृद्धि करता है, तो शुरू में कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता फिर घटती दर से बढ़ता और अंत में घटने लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 का आंसर होगा कि निश्चित लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ समय जो ना साथ नहीं बदलती है। उदाहरण के लिए हीटिंग बिल एक निश्चित लागत होगी, जहाँ चाहे 100 कंप्यूटर बनाए या 300 कंप्यूटर, हमारी निश्चित लागतें नहीं बदलती। परिवर्तनशील लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन के साथ बदलती है। उत्पादन के लिए पैकेजिंग है। चलिए आगे लॉन्ग हो शॉर्ट हो गया ना। अब लॉन्ग में देखिए आंसर हम लोग दे रहे हैं। लॉन्ग में यहाँ पर हम लोग दिए हैं कितना नंबर का, तो 11 नंबर का आंसर देखिएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MP जो ना
ये भी आपका MPS हो जाएगा। तो देखिएगा इससे जुड़ी बातें, पहले यहाँ पर नंबर आप लोग देख के लिख दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके, ठीक है। हम यहाँ पर पॉइंट दे दिए हैं, आप लोग भी दे दीजिएगा नंबर, ठीक है। चलो देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यह बताती है कि आय में बढ़ोतरी होने पर कितना उपभोक्ता खर्च करता है और कितना बचाता है। वही सीमांत प्रवृत्ति बचत प्रवृत्ति यह बताती है कि आय में बढ़ोतरी होने पर उपयोगिता कितना बचाता है। अगला लिखिएगा, MPC और MSC को जोड़ने पर हमेशा एक योग आता है। MSC और जो MPC और MSC दोनों ही 0 और 1 के बीच में होती है। इसी में और लिखिएगा, जो ना MPC का मतलब है कि आय में बढ़ोतरी होने पर उपभोक्ता उसमें से कितना खर्च करता है। वहीं MPC का मतलब होता है कि आय में बढ़ोतरी होने पर उपभोक्ता उसमें कितना बचाता है। MPC का उपयोग व्यय के जरिए समग्र मांग और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। वहीं MPC जो ना MSC समग्र बचत और निवेश स्तर को प्रभावित करती है। MPC और गुणक प्रभाव के बीच सीधा संबंध होता है। गुणक का आकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। 12 का आंसर आप लोग देखेंगे तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में अंतर यह है कि प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जिससे निवेशकर्ता करना चाहता है, और जबकि यथार्थ निवेश वह है जिसे निवेशकर्ता वास्तव में करता है। देखिए, प्रत्याशित निवेश हो जाएगा आपका कि वह निवेश या वह निवेश है जिसे विशेषकर्ता किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए करना चाहता है, इसे इच्छित निवेश कहते हैं। अगला होगा यथार्थ निवेश। यह वह निवेश है जिसे निवेशकर्ता किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए वास्तव में करता है, इसे वास्तविक निवेश भी कहा जाता है। आगे 13 का आंसर देख लीजिएगा। 13 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यानी कि कैपिटल U आकार का जो है ना होता है, क्योंकि उत्पादन की शुरुआत में सीमांत लागत ज़्यादा होती है और फिर कम होकर न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है। तो आप पॉइंट वाइज इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन लिखिएगा पहला कि उत्पादन की शुरुआत में निश्चित कारक वही रहते हैं और परिवर्तन केवल परिवर्तन कारकों में होता है। अगला लिखिएगा, उत्पादन शुरू होने पर सीमांत लागत ज़्यादा होता है क्योंकि यह कुल लागत को दर्शाती है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ सीमांत लागत कम हो जाती है। अगला लिखिएगा, सीमांत लागत न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर से बढ़ने लगती है। और अगला लिखिएगा, सीमांत लागत की इसी घटती बढ़ती प्रवृत्ति की वजह से कैपिटल जो है ना U लागत का हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने आपको टोटल सब्जेक्टिव का आंसर बता दिया। ऑब्जेक्टिव का इसी चैनल पे जाके आप लोग वीडियो देख लीजिए। तब तक के लिए बाय।